संसार में प्रसिद्ध एक कैकय देश है, वहां सत्यकेतु का नामक राजा रहता था। वह धर्म की धुरी को धारण करने वाला, नीत की खान, तेजस्वी, प्रतापी, सुशील और बलवान था। उसके दो बहुत ही वीर पुत्र हुए, जो सब गुणों के भंडार और बड़े ही रणधीर थे। राज्य का उत्तराधिकारी जो बड़ा बेटा था उनका, उसका नाम था प्रतापभान। दूसरे पुत्र का नाम अरिमर्दन था, जिसकी भुजाओं में अपार बल था और युद्ध में पर्वत के समान अटल रहता था। भाई भाई में बहुत ही मेल था और सब प्रकार के दोषों और छलों से रहित सच्ची प्रीति थी। राजा ने जेठे पुत्र को, बड़े बेटे को राज्य दे दिया और आप भगवान के भजन के लिए वन को चल दिया। जब प्रतापभान राजा हुआ, देश में उसकी दुहाई फिरी। वह वेद में बताई हुई विधि के अनुसार उत्तम रीत से प्रजा का पालन करने लगा। उसके राज्य में पाप का कहीं लेस मात्र भी नहीं था। राजा का हित करने वाला और शुक्राचार्य के समान बुद्धिमान धर्मरुचि नामक उनका मंत्री था। इस प्रकार बुद्धिमान मंत्री और बलवान तथा वीर भाई के साथ ही स्वयं राजा भी बड़ा प्रतापी और रणधीर था। साथ में अपार चतुरंगिणी सेना थी, जिसमें असंख्य योद्धा थे, जो सब के सब रण में जूझ मरने वाले थे। अपनी सेना को देखकर राजा बहुत ही प्रसन्न हुआ और घमाघम नगाड़े बजने लगे। दिग्विजय के लिए सेना जाकर वह शुभ मुहूर्त देखकर डंका बजाकर चला। जहां तहां बहुत सी लड़ाइयां हुई, उसने सब राजाओं को बलपूर्वक जीत लिया। अपनी भुजाओं के बल से उसने सातों द्वीपों को अपने वश में कर लिया और राजाओं से दंड कर कुछ लेकर के, सोना चांदी हीरा मोती जो कुछ लेकर के उनको छोड़ दिया। संपूर्ण पृथ्वी मंडल का उस समय प्रतापभान ही एकमात्र चक्रवर्ती राजा था। संसार भर को अपनी भुजाओं के बल से वश में करके राजा ने अपने नगर में प्रवेश किया। राजा अर्थ, धर्म और काम आदि के सुखों का समय अनुसार सेवन करता था। राजा प्रतापभान का बल पाकर भूमि सुंदर कामधेनु, मन चाहे वस्तु देने वाली हो गई। अगर राजा चरित्रवान है, अच्छा है, तो प्रजा को सुख मिलता। धर्मऋषि मंत्री का श्रीहरि के चरणों में प्रेम था। वह राजा के हित के लिए सदा उसको नीति सिखाया करता था। राजा गुरु, देवता, संत, पिता और ब्राह्मण इन सब की सदा सेवा करता था। वेदों में राजाओं के जो धर्म बताए गए हैं, राजा सदा आदर पूर्वक और सुख मानकर उन सब का पालन करता था। प्रतिदिन अनेक प्रकार के दान देता और उत्तम शास्त्र, वेद और पुराण सुनता था। उसने बहुत सी बावलियां, कुएं, तालाब, फुलवारियां, सुंदर बगीचे, ब्राह्मणों के लिए घर और देवताओं के सुंदर विचित्र मंदिर सब तीर्थों में बनवाए। सब तीर्थ वेद और पुराणों में जितने प्रकार के यज्ञ कहे गए हैं, राजा ने एक एक करके उन सब यज्ञों को प्रेम सहित हजार हजार बार किया। किरीदयन कछु पहले अनुसंधान
एक अच्छे घोड़े पर, सुंदर घोड़े पर सवार होकर शिकार का सब सामान लेकर विंध्याचल के घने जंगल में गया और वहां उसने बहुत से उत्तम उत्तम हिरण मारे। राजा ने वन में फिरते हुए एक सुअर को देखा। दांतों के कारण वह ऐसा दिख पड़ता था मानो चंद्रमा को ग्रस कर मुंह में पकड़कर राह वन में आ चुका। चंद्रमा बड़ा होने से उसके मुंह में समाता नहीं है और मानो क्रोधवश वह भी उसे उगलता नहीं। वास्तव में यह सुअर नहीं था, वह राक्षस था। क्योंकि अच्छे लोगों के दुश्मन बहुत होते हैं। जो अच्छा कार्य करता हो उसके दुश्मन बहुत होते। तो वो राक्षस सुअर का रूप बना करके राजा के सामने आ गया। जब राजा सुअर का शिकार करना चाहता है लेकिन वो सुअर एकदम से चौकन्ना, राजा तक कर तीर चलाता है परंतु सुअर छल करके, क्योंकि वो सुअर नहीं था, राक्षस था और मायावी था, बहुत बड़ा मायावी था। और छल के इधर उधर करके राजा को घने जंगल की तरफ लेकर के चलने लगा।